Ladies and gentlemen, good evening. Welcome in my YouTube channel Beyond the Text. In previous video, we have made a discuss the poet Torudat. The poem is Lotus. In the previous video, we have only made a short description about the author, life of Torudat and his style. In fact, it is Indian writing in English and it has its own history. I am going to deal with the poetry, not the history. In the next session, we will also deal with the history of Indian English writing. But you know that it is the very beginning of writing in English, and Torudat was among one of them. तो इससे पहले वीडियो में हमने लोटस पोएम को रीड किया था, रिसाइट किया था, और समय की कमी के कारण मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मैंने सिर्फ तरुदत्त के लाइफ और वर्क को एक्सप्लेन किया था, उसका इंट्रोडक्शन दिया था। इस वीडियो में मैं पूरे पोएम को एनालाइज करूंगा। सो कम विद मी विद द जर्नी ऑफ द पोएम द लोटस। आइए इस पोएम को पढ़ते हैं, समझते हैं। दिस पोएम इज बेसिकली dealt with the mythology. There are two type of mythology in this poem which were dealt. First is mythology of Egypt, sorry, not Egypt, Yunnan, Greece, mythology of Greece, and the mythology of India. Both mythology in ancient time before the Christ very similar. As you know that India is a country where different types of Devi and Devtas, God and Goddess are worshipped, and they have their own culture and their philosophy. Just like Yunnan, Greece has the same situation on that time. Right now, Greece is a Christian country, but before the Christianity, there was they were worshipper of nature, and there were also different types of god and goddess. So in Greek mythology, Juno is one of the goddess. Its another name is Hera. Juno, जिसको हेरा भी बोलते हैं, शी इज द वाइफ ऑफ जुपिटर. हमारे यहाँ भी जुपिटर भगवान को जिसे गुरुदेव कहते हैं, और वो भगवान मीन्स देवताओं के गुरु हैं जुपिटर. तो ग्रीक माइथोलॉजी में जुपिटर ऑल्सो इज ए गॉड, और उसकी जो वाइफ है उसको हेरा कहा जाता है, या उसका दूसरा नाम जूनो है. तो हेरा और जूनो दोनों एक ही है. इसको जो सबसे फेवरेट फ्लावर है हेरा का, वो है लिली. ऐसा कहा जाता है कि लिली वाज फर्स्ट created by the milk of Juno. By her own breast, the milk was poured out, and that flower was come into exist. ऐसा कहा जाता है ग्रीक मैथोलॉजी में कि जूनो या हेरा जो है वो अपनी दूध से लिली को जन्म दी थी. तो इसलिए हेरा को, या जिसका दूसरा नाम जूनो है, उसे लिली बहुत पसंद है. और लिली इज अ ग्रेट ट्रेडिशन. लिली हैज अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द ट्रेडिशन ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, एंड बेस्ड ऑन द प्योरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी. तो लिली जो है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है और प्योरिटी के लिए जाना जाता है. लिली जो है एक उजले कलर का फूल होता है जिसमें टावरिंग होता है. वो उसकी जो डंठल होती है, और डंठल के ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर्स उसमें निकलते हैं. एंड शी हैज आल्सो हैव पेलिंग विद द व्हाइट कलर. तो ये तो जूनो है और लिली की कहानी है. उसी तरह से रोज में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोज. ब्लैक रोज, व्हाइट रोज, येलो रोज, and red rose, and there are many other version of rose. There are lots of variation in the color of rose. रोज के तो बहुत सारे कलर्स हैं.
So the first rose was the red rose, and it is said that the red rose was come out from another goddess, and that name is Psyche. साइकी नाम करके एक देवी थी यूनान में, और उस देवी का जब भगवान कुबिड ने, या यूं कहे कि लव का जो देवता है, प्रेम का देवता है, जब उसने साइकी का वर्जिनिटी खत्म किया, तो उस सैडनेस में एक फ्लावर निकला, और वो फ्लावर जो था वो रेड रोज कहलाया। तो और ग्रीक माइथोलॉजी में और भी देवी देवताएं हैं, जैसे कि ज्यूड है, अपोलो है, अपोलो इज द सन, एंड देयर आर मेनी मोर्स। अब इसको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लोटस है। लोटस जो है, जिसे हम कमल का फूल कहते हैं, बहुत ही पवित्र माना जाता है, हमारे देश का नेशनल फ्लावर भी है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लोटस? लोटस को आप देखने के बाद आपके मन में क्या कॉन्सेप्ट आता है और क्या थीम होता है? तो लोटस की जड़ जो है वो कीचड़ में होता है, और वो उसमें डंठल होता है, और वो डंठल ऊपर उठ के पानी से ऊपर उठ जाता है, और पानी से ऊपर उठ के उसमें टावरिंग होता है, टावर के जैसा उसका डंठल होता है, और उसके लास्ट में एक फूल होता है, उस फूल को लोटस बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो द साइन ऑफ प्योरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी एक पवित्रता और स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को ये दर्शाता है कि आदमी कैसे परिवर्तित होकर के आध्यात्मिक को प्राप्त कर सकता है, प्यूरिटी को अटेन कर सकता है, और वो इंसान से देवता बन सकता है या फरिश्ता बन सकता है। तो लोटस का जो सिंबल है कि लोटस कीचड़ में रहता है, तो ये कीचड़ जो है जस्ट लाइक द वर्ल्ड, इंसान है, हम सब मानव हैं, और मानव का काम है भूल करना, गलतियां करना। अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो फिर हम इंसान नहीं रहेंगे, हम भगवान हो जाएंगे, या भगवान से एक कदम नीचे फरिश्ते हो जाएंगे, एंजल हो जाएंगे। बट गलती करने का मतलब यहाँ ये नहीं कि हम गलती पे गलती करते जाएं, गलती से सीखे नहीं। गलती मीन्स इंटेंशनल एंड विदाउट इंटेंशनल। अगर हमारी एक गलती वो होती है कि हम जानबूझ के करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, तो दैट इज द अधर्म। This is against the religion, and this is against the ethos, and this is against the mankind. ये मनुष्यता के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, जानबूझ के हम गलती करें, किसी को नुकसान पहुंचाएं। और एक गलती होती है जो अनजाने में, इग्नोरेंस में, इनोसेंस में, हमें नहीं पता होता और हम कर जाते हैं, तो दैट इज अ ह्यूमन एरर। तो कहने का मतलब मिला जुला के यह है कि मनुष्य गलतियां करेगा, लेकिन गलती में देखा जाएगा कि वो जानबूझ के गलती किया है कि अनजाने में गलती किया है। ऐसे भगवान भी कहता है कि 3 गलती माफ कर देनी चाहिए, लेकिन जानबूझ के किया हुआ गलती पे कंसीडर करना चाहिए, उसे पनिश जरूर करना चाहिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो लोटस का जो सिंबल है वो ये दिखाता है कि कीचड़ में, ये संसार में आदमी जस्ट लाइक द पिग आर जस्ट रैबिंग इन द पूल्स। आप सुअरों को देखेंगे, वो हमेशा गंदे में, नाले में पड़ा रहेगा, एंड दे फील रिलैक्स, एंड दे फील दैट इज द देयर हेवन। ऐसा लगेगा कि वो जन्नत में है, स्वर्ग में है, बहुत खुश है। तो दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक द मड। एक्चुअली मुझे कंपेयर इससे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस संसार के रवैयों को देख के मुझे करना पड़ रहा है। तो ये जो एनिमल्स हैं, इंसान, वो इंसान उस कीचड़ में, उस कादो में लथपथ है, इस मटेरियलिज्म वर्ल्ड में इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, लग्जरी के पीछे भाग रहा है, ग्लैमरस के पीछे भाग रहा है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड फिजिकल कंफर्ट, उसे हर तरह की सुख चाहिए, फिजिकल चाहिए, शराब शबाब कबाब जो आप सुने हैं, कि पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, नाम प्रसिद्धि चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, और ये सारी होने के बाद फिर उसे औरत चाहिए, चर्म सुख चाहिए, चमड़े का सुख चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वीमेन चाहिए, और तो फिर सब बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए। तो ये सब जो मटेरियलिस्टिक है, इंसान को मकड़ी के जाल के तरह घेरे हुआ है, उसको अपनी जंजीर में जकड़े हुआ है, दिस इज द मड।
द वर्ल्ड इज मड, ये क्या है? मड है, कीचड़ है, लोग इसमें सना हुआ है। लोटस क्या करता है? उस मड से अपने आप को ऊपर उठाता है, पानी से ऊपर उठता है, पहले कीचड़, फिर कीचड़ के बाद पानी, पानी से ऊपर उठता है, ऊपर उठ के फिर लास्ट में एक फ्लावर बनता है, लोटस। वो सबसे शुद्ध होता है, उसको उस दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, वो कीचड़ पानी से ऊपर उठ जाता है। उसी तरह से इंसान भी अगर अपनी इच्छाओं को त्याग दे या फिर अपने लाइफ में डिसिप्लिन को ले आए, डिसिप्लिन्ड हो जाए, तो फिर वो भी कीचड़ से कमल जैसे निकल के अपने आप को पवित्र कर लेता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है। मनुष्य भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो दिस वाज देयर वेयर द थीम ऑफ दैट पोएम। ये सब इस पोएम के थीम थे। अब आइए मैं पोएम को रूबरू होता हूँ, लाइन बाय लाइन होता हूँ, क्या ये तरू दत्त कहना चाहती है। तो देखिए इसमें क्या होता है। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। लव जो है प्रेम का देवता है, वो फ्लोरा के पास आता है। फ्लोरा इज द गॉडेज ऑफ ऑल फ्लावर्स, सभी फूलों की और प्रकृति की देवी है फ्लोरा। फ्लोरा के पास आके वो डिमांड करता है कि मुझे एक ऐसा फूल दो दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्यून, जो अनडिस्प्यूटेड क्यून हो, सभी फूलों का रानी हो। फ्लोरा कम टू द सॉरी लव कम टू द फ्लोरा। लव किसके पास आता है? फ्लोरा के पास आता है, और फ्लोरा को कहता है कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो सभी फूलों की रानी हो, अनडिस्प्यूटेड, बगैर झगड़ा कर, जिसमें कोई झगड़ा नहीं हो, कोई क्लेम नहीं करे कि मैं भी दावेदार हूं, मैं भी दावेदार हूं। तो लव इज ऑल्सो ए गॉड एंड फ्लोरा इज ऑल्सो ए गॉडेज। तो प्रेम के देवता फूलों की देवी के पास आता है, प्रकृति की देवी के पास आता है, प्रकृति की देवी का नाम फ्लोरा है, और उसे डिमांड करता है कि गिव मी अ फ्लावर विच विच विल बी कैपेबल टू बी क्यून अनडिस्प्यूटेड। The lily and the rose long had been rival for that high honor. Bards of power had sung their claims. अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं। लिली और रोज कहता है कि लिली और रोज, ये जो दो फ्लावर है, दे हैव द लॉन्ग हैव बिन राइवलरी, ये दोनों के बीच में राइवलरी है, दोनों के बीच में तनाव, तनाव तो नहीं कहा जाए, दोनों अपने प्रतिद्वंदी हैं, दोनों अपने आप को कहते हैं कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, और एग्जैक्टली कोई किसी से कम नहीं है। लिली भी उतना ही सुंदर है, उसकी भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, रोज भी उतना ही सुंदर है, उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। तो लिली भी दावेदार है और रोज भी दावेदार है, और दोनों के दावेदारी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, दोनों कैपेबल है। तो फूल तो एक ही चाहिए, या तो लिली चाहिए या रोज चाहिए, और यहाँ दोनों दावेदार है, और दोनों के बार्ड्स ऑफ पावर है, दोनों को लिखने वालों ने बहुत लिखा है, रोज के बारे में भी लिखा है और लिली के बारे में भी लिखा है। लिली को जो है कि जूनो प्रीफर कर रही है, बृहस्पति महाराज की पत्नी, गुरु महाराज की पत्नी का फेवरेट है लिली, और उधर रोज जो है वो साइकी का फेवरेट है रोज। तो दो दो देवियों को प्रसन्न करना मुश्किल है, किसी एक को अगर कर लेगा तो देवी देवता में झगड़ा हो जाएगा, और दोनों दावेदार हैं तो किसी की दावेदारी को काटा नहीं जा सकता है। द रोज कैन नेवर टावर, रोज में टावर नहीं है लेकिन लिली में टावर है। वो तो लिली के साथ प्रॉब्लम में क्या है कि वो जूनो मीन है, जूनो का प्रिय है, बट इट इज लाइकली लवलियर दस दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन रेंज स्ट्रीफ इन द साइकी बोर। रोज को भी आप नहीं काट सकते हैं, क्योंकि रोज जो है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव है और वो साइकी का दुलारा है। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज रोज एंड स्टेटली एज लिली इन हर प्राइड। भगवान लव जो है प्रेम की देवता, वो फ्लोरा को कहता है कि ये जो लिली और रोज है, ये दोनों में तो राइवलरी है, लेकिन हमको दोनों जैसा चाहिए, हमें रोज जैसा अट्रैक्शन चाहिए और लिली जैसा टावर चाहिए, वो लंबा डंठल भी चाहिए और शुद्धता भी चाहिए, प्यूरिटी भी चाहिए लिली जैसा, और अट्रैक्शन जो है रोज वाला चाहिए। क्योंकि रोज को आप देखते हैं, रेड रोज को, तो और ऑब्वियसली मन अट्रैक्टिव हो जाता है, मन खिल जाता है।
एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और दोनों का अपना अपना स्टेट है. बट व्हाट कलर? रेड रोज लव फर्स्ट चॉइस, देन prayed no lily white, or both provide, and Flora gave the lotus red dyed, and lily white the Christian flower that was. लास्ट में फ्लोरा बहुत सोचती है और सोचने के बाद फाइनली लव के देवता को लोटस पकड़ा देती है कि लो भैया, यही सबसे अनडिस्प्यूटेड क्यून है लोटस. चूंकि इसमें लिली जैसा टावर है, लिली जैसी वाइटनेस है, चूंकि लोटस के जो डिप्राइव्ड हैं उसके जो वेरिएशंस हैं, लोटस में रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है, और दोनों का मिक्स भी होता है. लोटस को आप ठीक से देखेंगे तो उसमें टावर भी होता है, लिली जैसा शुद्धता भी है, और रोज जैसा आक्रामकता और अट्रैक्शन भी है. तो इस तरह से लोटस जो है अनडिस्प्यूटेड क्यून ऑफ द फ्लावर घोषित कर देता है. और दिस वाज द थिंकिंग ऑफ तरुदत्त. ये तरुदत्त ने इस तरह से एक्सप्लेन किया है, और तरुदत्त इसमें जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट को सुप्रीम किया है ग्रीक मैथोलॉजी से, कि हम इंडियन भी कम नहीं हैं. इस तरह से ये पोएम समाप्त हो जाता है. तो पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया मैंने. अब आगे कुछ देखिए. The poet personifies love. Love asks Flora, the Greek goddess of nature, to provide a flower that has undeniable ability to be queen of all the flowers in the world. Among the flowers, there has been a well-known, long-standing rivalry between the lily and the rose. Popular poets claim their beauty through songs. They both have their own uniqueness. Both could not beat the other. कोई किसी से कम नहीं है. A rose cannot be pale, a tower splending like a lily, and the lily cannot be as lovely as rose. कह रहा है कि रोज जो है लिली को बीट नहीं कर सकता है, और रोज जो है वो लिली जैसा नहीं हो सकता है. लिली इज सेक्रेट टू जूनो. लिली जो है सेक्रेट माना जाता है जूनो की तरह. द वाइफ ऑफ जुपिटर, गॉडेज ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रोटेक्शन. Rose is associated with the Greek goddess Psyche. Considering all the factors, love claim a flower that has both lily is lovely as rose and as stately as lily with pride. Flora, listening to his query, asked a question, but what color? At first, love chose red rose, the prey for white lily. Finally, he asked both of the color, and the Flora gave them the beautiful, elegant, pale rose red and lily white dyed. Queen list of all flowers, lotus is in hand. In this way, the poetry comes to an end. ये पोएम समाप्त हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम को एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. दिस इज डॉक्टर आफ्ताब आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश. Thank you very much.